अगर आप शिव पुराण सुनना चाहते हो, मतलब इसका फल क्या है आपको और हमको, इसका लाभ क्या मिलेगा, तो जिनके बच्चों की शादी में विलंब हो रहा हो, बेटा हो या बेटी, उनको ये शिव पुराण जरूर सुनाओ। जिनके जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही हो, उन्हें यहाँ बैठाल कर शिव पुराण सुनाओ। जिन्हें और आगे बढ़ना हो अपनी जॉब में, अपने वर्क में, अपने कर्म में प्रगति पानी हो, उन्हें यहां बैठाल कर शिव पुराण की कथा सुनाओ। जिनके शत्रु बहुत हों, उन्हें यहां बैठाल के कथा सुनाओ। जिनके संतान न हो, उन्हें यहां बैठाल के शिव पुराण की कथा सुनाओ। और जिसे संसार की कोई वस्तु न चाहिए होती हो और सिर्फ मुक्ति चाहता हो, ऐसे लोगों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाओ। क्योंकि शिव पुराण सब कुछ जो मैंने अभी बोला है वो सहज में आपको प्रदान कर देता है। सहज में, हम नहीं कह रहे हैं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव पुराण सुनने से मिलता क्या है? बोले भोग और मोक्ष। भोग और मोक्ष। भोग माने ये जितने पहले चीजें मैंने गिनाई हैं उस किस में आएंगी? जॉब ले लो, बेटा ले लो, शादी ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, शत्रुओं पर विजय ले लो, ये सब किस में आएगा? ये भोग में आएगा। संसाधन है ना, भोग करेंगे इन काम। और अंत में मुक्ति। जो मनुष्य श्रद्धा से, नियम से, प्रेम पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुनेगा 9 दिन, सहज में ही वो शिवलोक प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। शिवलोक माने, अगर आप कहो कि हम तो राम जी को मानते, हम तो कृष्ण जी को मानते, जैसे मैं स्वयं युगल उपासक हूं, प्रिया प्रीतम की उपासना करता हूं, वही उपदेश सबको देता हूं, तो फिर हमें भी शिवलोक मिलेगा ना? हमें गोलोक मिलेगा। राम जी वालों को साकेत मिलेगा और शिव जी वालों को शिवलोक मिलेगा। अब तुम डिसाइड करो कि कौन से लोक में तुम्हें जाना है। तुम अपने इष्ट को, अपन जो तुम्हारा इष्ट है उसी को शिव समझो, शिव को ही वो समझो और उस निष्ठा से आप शिव पुराण की कथा सुनो। आप जो चाहोगे सहज में प्राप्त हो जाएगा। कनाडा की किसी भी मार्केट में दुख निवारण की टैबलेट नहीं मिलती, लेकिन हिंदू सभा में शिव पुराण की कथा हो रही है। यहां तुम्हारे जन्म जन्म के दुखों को मिटाने का कैप्सूल दिया जा रहा है। जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे एक क्षण में। और ये वाक्य हमारा नहीं है, वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण में इन सबको लिखा है। अब इसको निष्ठा से सुनना है, श्रद्धा से सुनना है, प्रेम पूर्वक सुनना है। कहीं नहीं कहा गया कि तुम, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जहां सिखाया गया हो झूठ बोलो। बोलते कि नहीं बोलते? कहीं नहीं सिखाया गया कि मूवी किस समय देखनी चाहिए, किस उम्र में देखनी चाहिए। अपने आप देखने जाते हैं कि नहीं? कहीं नहीं सिखाया गया कि माँ बाप से झूठा बोलो, उल्टा बोलो, क्रोध में बोलो। अपने आप बोलते हैं कि नहीं? जो चीज शास्त्रों में वर्जित हैं, उन सभी चीजों को हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कहां से सीखा? कलयुग हमें दे रहा है, अपने आप ही दे रहा है और अपने आप हम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक कलयुग में व्यक्ति का जो विचार है, कर्म है, वो पाप में लगता है। सत्कर्म में कैसे लगे? ऐसा कोई उपाय आप बताइए जिसमें भुक्ति और मुक्ति सहज प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। अब देखो, ये तो जोर से बोलना है और जम के बोलना है। जितने अच्छे से आप बोलेंगे ना, उतने ही शंकर बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है। तो महाराज, मुक्ति और भुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों मिले, ऐसा क्या साधन है कलिकाल में? तो सूत जी महाराज ने कहा कि तुम लोगों ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए, अच्छा एक और बात बता दें हम आपको, आपके जीवन में नित्य काम आने वाली बातें हम नित्य बताएंगे।
हर दिन बताएंगे। और जो कनाडा में रह के यूट्यूब पे और टीवी पे सुनेंगे उन्हें पाप लगेगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ नहीं खोना, बस पाने की इच्छा रखनी है। खोओगे क्या? सैटरडे संडे डे टाइम, वर्किंग डे, आफ्टर योर वर्क, क्या खोया आपने? नथिंग। सिर्फ आलस्य का त्याग करना है, उसका दमन करना है। वो जो गद्दा दिखता है ना काम के बाद, इतना ऊंचा है वो आपका गद्दा, आधा तो वैसे भीतर घुस जाए आदमी। उसमें लेटने का मतलब है आपके, छोड़ो क्या मतलब बताएं अब, उसका त्याग करना है। अपने उद्देश्य को लक्ष्य रखना है कि नहीं मुझे मेरा कल्याण कराना है, सिर्फ इतना करना है। और फिर देखिए आप कितना आनंद आएगा। महाराज हमको एक बात बताइए, ऐसा कौन सा साधन है? तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुमने समस्त विश्व के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। और ये जो प्रश्न है ना, ये सिर्फ तुम्हारे कल्याण का नहीं है, पूरे विश्व के कल्याण का है। तो सुनो, अन्यो न दृष्ट सुखदो ही मार्गः पुराण मार्गो ही सदा वरिष्ठः शास्त्रम बिना सर्वमिदम न भांति सूर्यन हीना इव लीव लोकः। इस संसार में सत्य तो यह है, जिस प्रकार सूर्य के बिना लोक स्थिति नहीं है, उसी प्रकार शिव महापुराण के बिना जीव का कल्याण नहीं। जब मनुष्य, जैसे सूर्य के बिना पृथ्वी का क्या कल्पना करोगे आप? कुछ करोगे? बोले महाराज करें क्या? बोले शिव पुराण, जैसे सूर्य के बिना पृथ्वी का कल्पना करना व्यर्थ है, वैसे ही मुक्ति अगर पानी है तो शिव महापुराण श्रवण मनुष्य को करना ही चाहिए। इससे क्या होता है? बोले शंकर भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रश्न यह है, बोले महाराज इस शिव पुराण को सुनकर किसका कल्याण हुआ है, ये बताइए हमें। पहली बात तो ये बताओ, जो यहां लोग बैठे हैं पुराण को प्रणाम करके बैठे हो कि नहीं? नहीं बैठे, कई लोग नहीं बैठे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोग आए और सीधे बैठ गए, है ना। जिन पुराण से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उस पुराण को आदर देना होगा। पहले आते समय भी प्रणाम करके बैठें और फिर जब जाएं तब भी प्रणाम करके जाएं, जिससे ये शिव ही बैठे हैं साक्षात शिव पुराण के समय। ये ग्रंथ नहीं है, ये शब्द शिव है, जो हम सबके कल्याण के लिए श्रावण मास के लास्ट वीक में कनाडा में आए हैं, हम सब का उद्धार करने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए। आप ये समझिए, आपने तो नहीं सोचा था ना, सोचा था, फिर भी आ गए। आपके मन में आपकी परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही हैं, मैं निश्चित कह सकता हूं यहां जो बैठे उनकी गारंटी मैं लेता हूं। उसे मिटाने के लिए आए। आपको एक ही दो ही चीज करनी है। एक तो श्रद्धा अपार रखनी है कि जो शिव पुराण में लिखा है शब्द सह सत्य है, पहला काम। दूसरा, दुनिया का हर काम छोड़कर कथा से पहले, प्रारंभ से पहले पहुंच जाना है। और ये लगातार 9 दिन हमें करना है, कॉन्टिन्यूस। अरे डॉलर कमाने के लिए कितने दिन लगातार जाते हो? पूरे महीने भर जाते हो, तब सैलरी मिलती है। यहाँ तो सिर्फ 9 दिन आना है, वो भी 2-2.5 घंटे आना है, 8 घंटे नहीं। और सैलरी क्या मिलेगी? एक बहुत अच्छा भजन है, सुना है आपने? मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मैं
मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। यहाँ काफी बच्चे बैठे हैं, युवा आईटी मेंबर्स हैं। इस बात से आप सब सहमत होंगे ईमानदारी से, जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना ही नाम होता है ना भारत में। क्या कहते हैं सब, और फलानी कंपनी में काम कर रहा, फिर रिश्ते भी अच्छे आते हैं। हाँ या ना बोलो, ईमानदारी से बोलो। जितनी बड़ी कंपनी उतना ही नाम और उतना ही अच्छा शादी का दाम। दहेज लेते हो ना पापी कहीं के। हाँ या ना बोलो, पक्का ईमानदारी से बताओ, मेरे ठाकुर जी से बड़ी कंपनी किसी के बाप की है? ये तो कहते 2000 हमारे यहाँ, 4000 हमारे यहाँ, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। और मेरे ठाकुर जी के यहाँ करोड़ों अरबों खरबों असंख्य हैं। चेंटी से लेके हाथी तक का ध्यान रखता है, टाइम पे सबको खाना देता है। इससे अच्छी कंपनी किसी की नहीं। सबसे बड़ी कंपनी किसकी है? बोलो बोलो, किसकी है? ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा। ताली बजा के बोलिए, हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरे, सबसे बढ़िया है सबसे। जय हो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे सही। कौन हाथ उठाओ? किस किस को करनी है मेरे कन्हैया की, बाबा भोले बाबा की नौकरी किससे करनी है? करनी है कि नहीं करनी है? कौन हाथ उठाओ? ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे सही। तेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। हरि बोल। बॉयज, कंपनी कब बदलते हो? कंपनी कब बदलते हो? बोले तब बदलते हैं जब सैलरी कम हो और ज्यादा का ऑफर आ जाए। हाँ या ना? बदल लेते हो ना? और यहाँ क्या हाल है? मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या तनख्वाह मिल रही है हमें? तनख्वाह बताऊं कि नहीं? सैलरी बताऊं कि नहीं? ऐसी सैलरी मिल रही है, अगर वो सैलरी ना दे तो कुछ काम का नहीं है। कौन दे रहा है ये सैलरी? कौन दे रहा है ये श्वासों की सैलरी? कौन दे रहा है? और ठाकुर जी स्विच ऑफ कर दे, बोले चलो तुम्हारा अकाउंट खत्म, अब ले ले, कितनी बड़ी कंपनी देगी तुझे। ओ मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले
कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। आप सब बोलो एक बात, बस मिलती रहे बंदगी सबसे बढ़िया है, सबसे हो बस मिलती रहे बंदगी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। अब हम आप अच्छा बताओ, पूरा सही सेट था ना? सैलरी कम है, बोनस में क्या दे रखा है? आंख, कान, बाड़ी, और जो दिल हर किसी को दे पकड़ा देते हो हर तीसरे दिन। दिल नहीं, बवंडर है, बारिश से कभी भी आ जाती है ना। आज इसको दे दिया, आज उसको दे दिया, तुम नहीं मानते, अच्छा बाढ़ में जाओ, कॉफी सेंटर में किसी और ही के साथ बैठे फिर। हाँ या ना, यही कल्चर है ना। एक्स्ट्रा देने वाला ठाकुर जी है, भोले बाबा ही है, कोई और नहीं दे सकता। सैलरी भी कम नहीं श्वासों की, और नाम तो हो ही जाता है। मीरा का हो गया, हरदास का हो गया, सूरदास का हो गया, तुलसीदास जी का हो गया, मार्कंड ऋषि का हो गया। भोले बाबा क्या कर सकते? ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा भाग्य बिगड़ा हुआ है पिछले कर्मों के कारण, तो उसको भी बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो वो भोले बाबा में ही है। बदल देंगे, उसे अच्छा बना देंगे, यूं बदल देंगे। बस श्रद्धा मन में पाल लो, तुम्हारे मन में श्रद्धा होगी, वो बदल देंगे। कोई संशय मत करना। संशय आ गया तो मेरी गारंटी नहीं, और संशय नहीं आया तो मैं फुल गारंटी सिग्नेचर के साथ देता हूं। वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।